आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन पावर एंड वेलोसिटी, यानी जो पावर एंड वेलोसिटी का हमने टॉपिक डिटेल से देखा था, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को देखेंगे। पहले अगर मैं आपके सामने प्रॉब्लम रख दूं कि प्रॉब्लम क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं। कार ऑफ mass 1500 kg is traveling at a constant velocity of 20 meter per second on a horizontal road. The engine provides enough power to overcome a constant resistive force of 500 newton due to air resistance and friction. पहला पार्ट उसका क्या है, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी। जबकि दूसरा पार्ट, इफ द कार एक्सेलरेट्स टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 seconds, calculate the additional power required during this acceleration. Ignore air resistance for this part. सवाल में ये कहता है कि एक गाड़ी है जिसका मैस है 1500 kg। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं, ये एक गाड़ी है जो कि एक रोड पे चल रही है जिसका मैस, जैसे मैंने बताया कि वो कितना है, 1500 kg। ठीक हो गया। जबकि आगे क्या है, वो ट्रेवलिंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक मतलब किसी डायरेक्शन में जा रहा है। फर्ज करें इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी के साथ जा रही है, कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, एक हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर, जैसे कि ये रोड है। अब द इंजन प्रोवाइड इनफ पावर टू ओवरकम रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, यानी कि जो इस गाड़ी की पावर है वो इतनी है कि मतलब उसकी वजह से जो फोर्स पैदा कर रही है गाड़ी, वो कितनी है, वो है 1500 न्यूटन। किसके खिलाफ, जो हवा का दबाव है उसके खिलाफ, और रोड के जो फ्रिक्शन है, या आप कह लो रेजिस्टिव फोर्सेस जो हैं उसके खिलाफ जो फोर्स एक गाड़ी लगा रही है वो कितनी है, 500 न्यूटन। जिसमें एयर रेजिस्टेंस यानी हवा जो पुश के ऑपोजिट डायरेक्शन में से फोर्स लगाएगी, और फ्रिक्शन जो कि रोड के साथ है। अब सवाल ये कह रहा है कि कैलकुलेट द पावर डिलीवरी, मतलब आपने पावर बतानी है कि एक गाड़ी बेसिकली कितनी पावर लगा रही है कि अपनी वेलोसिटी को मेंटेन रख सके, यानी अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन रख सके, उतनी रख सके जितनी है। यानी पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन, पावर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन काम आएगा यहाँ पर। कैसे है वो ज़रा हम देखते हैं इसके जो टॉपिक वाला लेक्चर था उसके अंदर, जो कि हमने पावर एंड वेलोसिटी के अंदर पढ़ा था कि बेसिकली पावर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है P इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी है, जो कि अगर हम इसको ओपन करें तो ये डॉट प्रोडक्ट था और ये एफ वी कॉज ऑफ थीटा है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और पावर को, पावर जितनी भी डिलीवर हो रही है जो गाड़ी के कर रहा है उसको हम निकालेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट भी है, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन करेंगे बाद में। वो कह रहे हैं कि गाड़ी की वेलोसिटी तब्दील होती है, 20 से 25 हो जाती है 10 सेकंड के अंदर, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो फिर कैलकुलेट द एडिशन, मतलब कितनी और पावर चाहिए होगी हमें उस एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए। जाहिर है अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेंगे, फोर्स ज़्यादा का मतलब पावर ज़्यादा देनी पड़ेगी, और वो पावर कितनी होगी वो हम निकालेंगे। वो आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लेकिन पहले ज़रा ये पार्ट वन देखते हैं। पहले पार्ट पे आते हैं, पावर को डिलीवर वाली जो चीज़ है वो निकालते हैं। लेकिन उससे पहले वेलोसिटी, जो कि ज़ाहिर है गाड़ी इस तरफ फर्ज करें अगर मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, और वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और ज़ाहिर है गाड़ी फोर्स इंजन के ऊपर किस तरफ लगाएगी, ज़ाहिर है वो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी, जिसको मैं यहाँ पर यूं बना लेता हूँ। और वो कितनी आपके पास, वो कितनी थी, 500 न्यूटन हमने देखी थी। कहाँ से, ऊपर इसमें, ये देखें ये। अब हम चाहते हैं कि गाड़ी इसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहे, तो जाहिर है हमें कितनी पावर चाहिए। तो इसी वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए जो पावर है वो हम निकाल सकते हैं एफ डॉट वी से, जो कि बेसिकली फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं कि इसके वैल्यू क्या आ जाए स्केलर। वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें भी डायरेक्शन भी ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। स्केलर कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है। इसको ओपन करने का एक तरीका था कि आप फोर्स की मैग्नीट्यूड डालें, और जिसको मैं चलें यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड, दो जो लाइंस लगाई ये मैग्नीट्यूड के लिए होती हैं। जबकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डालें, और लास्ट में आपके पास कॉज ऑफ थीटा, जो कि फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल है, ये थीटा, और फिर उसका कॉज फंक्शन। ये डॉट प्रोडक्ट तोड़ने का नतीजा होता है। फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, 500 कितनी लग रही है, 500 न्यूटन। जबकि आपके पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। जबकि अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल देखो तो दोनों सेम डायरेक्शन में, एक इधर है वेलोसिटी, दूसरी भी, फोर्स भी इधर ही है। तो आप इन दोनों के दरमियान क्या है, एंगल क्या है, ज़ीरो। तो यानी यहाँ पर हम एंगल की वैल्यू क्या डालेंगे, फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान, वो होगा एंगल आपके पास होगा ज़ीरो, जिसको मैं कॉज और यहाँ पे ज़ीरो पुट करता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉज ज़ीरो निकालते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 5 टू 10 हो जाएगा बाय द वे। तो ये 10 और एक दो तीन जीरोज हैं, तो ये तीन जीरोज भी साथ लिख देंगे। यानी आंसर क्या है, 10,000। इसको वेरीफाई भी करते हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 20,
तो ये हम आपके पास आंसर क्या आया, 10,000 जो कि आ गया। अब आगे कॉस ज़ीरो की बात करते हैं। उसके लिए ज़ीरो हो गया और इसका अगर हम कॉस ले लें तो आंसर आता है 1, यानी इसका पूरे का आंसर क्या होगा, वो होगा 1। तो यानी इस सब की जगह 1 का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और 10,000 ही देगा। तो आपके पास पावर कितनी है, 10,000 वॉट। क्यों, क्योंकि वॉट यूनिट है किसका, पावर का। यानी गाड़ी को इतनी पावर देनी है कि वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन रख सके, कांस्टेंट रख सके, तब्दीली ना आए उसके अंदर। पहला पार्ट हो गया हमारा, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब अगले पार्ट पे आते हैं जिसमें वो कह रहा है कि गाड़ी ने एक्सेलरेशन उसके अंदर पैदा होगी। कैसे कि उसकी पहली वेलोसिटी 20 थी, अब आगे जाते हुए 10 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी होगी 25, जिसको मैं इसी गाड़ी को आके यहाँ पे बना लेता हूँ शो कराने के लिए कि भाई वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज, क्या मतलब है उसका। तो वो बेसिकली क्या है कि अब इस पॉइंट पे आते हुए जो उसकी वेलोसिटी थी वो अब कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी वो 20 से बढ़ के 25 होगी। अब अगर वेलोसिटी तब्दील हुई है, जाहिर है कितनी टाइम के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। तो हमें पता है कि जब 10 सेकंड के अंदर या किसी भी टाइम के अंदर वेलोसिटी तब्दील होती है टाइम के लिहाज से, तो आपके पास एक्सेलरेशन पैदा होती है, और वो एक्सेलरेशन हम देखते हैं कितनी है। अब वो सवाल ये कह रहा है कि कितनी और पावर उसको चाहिए उसकी वेलोसिटी को इस इधर से इधर बढ़ाने में, या आप कह लो इस एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए उसको कितनी पावर चाहिए। अब जाहिर है पावर का मतलब पावर कितनी चाहिए होगी, फोर्स लगी होगी एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, और वो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो अगर हमें सामने रखें तो हम पावर निकाल सकते हैं कितनी फोर्स लगी है उस गाड़ी को इतनी एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, जितनी भी है। अब चूंकि एफ डॉट वी कॉज ऑफ थीटा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो हम इसको जस्ट फोर्स और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि आपके पास जो कॉज है 0 वो फिर 1 हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा, और 1 मल्टीप्लाई होके वही वैल्यू देता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ फोर्स और वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड्स हैं, मैंने वेक्टर के निशान नहीं डाले, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड्स हैं। अब मुझे फोर्स नहीं पता कि मैं कितनी फोर्स डालूं इसको एक्सेलरेट करवाने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्स के बेसिक फार्मूले पे चले जाते हैं, जो कि क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू एम है। कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है कि इतनी एक्सेलरेशन। अब कितनी एक्सेलरेशन, यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो इसका मतलब है पहले मैं ज़रा एक्सेलरेशन तो निकालूं कि वो कितनी पैदा हुई है, उसके बाद फिर मैं फोर्स निकालूंगा, फोर्स को यहाँ पे पुट करूंगा, और फिर वेलोसिटी का एवरेज डाल के मैं पावर निकाल लूंगा। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, कि वेलोसिटी का तब्दील होना वक्त के लिहाज से। तो ये आपके पास जो कि होती है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। फाइनल इस केस में क्या होगी, बाद वाली वेलोसिटी ये है, शुरू वाली ये है, तो आपके पास बाद वाली क्या है, 25। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 - 20, और डिवाइडेड बाई टी का क्या मतलब है कि टाइम कितना है, 10 सेकेंड, तो ये आपके पास 10 हो जाएगा, जबकि ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये बेसिकली क्या है, 25 - 20 क्या होता है, 5 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 5 1 जार 5 2 जार, तो 1/2 होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतनी एक्सेलरेशन पैदा होगी। और वो एक्सेलरेशन को यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे पुट करने का क्या है कि आपके पास मैस की वैल्यू दी हुई है, और वो कितनी है 1500। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1500 वैल्यू डालता हूँ, जबकि एक्सेलरेशन क्या है आपके पास 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं फोर्स की वैल्यू कैलकुलेटर से अगर निकालूं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1500 और मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ जाएगा 750। तो इसका मतलब हुआ 750 न्यूटन फोर्स हमें चाहिए ताकि हम इसके अंदर एक वेलोसिटी का इतनी तब्दीली ला सकें। लेकिन हमें फोर्स नहीं, हमें पावर चाहिए। पावर के लिए फोर्स पता लग गई है, वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू पुट करें। चूंकि वेलोसिटी तब्दील हुई है तो हम क्या करते हैं, ना शुरू वाली और ना बाद वाली, हमें इस प्रोसेस के अंदर कितनी पावर चाहिए, तो वो पूरे थ्रू आउट इन दोनों का, यानी हमने इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू नहीं है। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मैंने एवरेज वेलोसिटी लेनी है। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं, पहला नंबर और साथ दूसरे नंबर को ऐड कर दो। जैसे 20 को अगर मैं ऐड कर दूं 25 के साथ, और दो नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी। 20 + 25 करते हैं, 20 + 25 हो जाएगा, और ये आ गया 45, और 2 से डिवाइड भी करना है तो चले कर लेते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया 22.5।
जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 22.5 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी भी आ गई, फोर्स भी पता चल गई, दोनों को इसमें पुट करते हैं और पावर निकालते हैं। नई स्लाइड पे आ गया हूँ, वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं ताकि जस्ट मुझे पुट करना पड़े। फोर्स की वैल्यू 750 है तो ये मैंने यहाँ पे डाल दी, जबकि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 22.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर निकालते हैं। ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे 750 मल्टीप्लाई बाय 22.5 और ये आंसर आया 168875। यानी अब 16,875 वॉट हमें और पावर चाहिए ताकि हम उसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन पैदा कर सकें, हम उसके अंदर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा कर सकें, यानी उसकी वेलोसिटी 20 से 25 मीटर पर सेकेंड बढ़ा सकें 10 सेकेंड के अंदर। लेकिन याद रखिएगा इसमें हमने एयर रेजिस्टेंस वाले जो पार्ट है, यानी हवा भी जो पावर हम निकाल रहे हैं कि इतनी पावर, इसमें एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ जो है काम कहीं नहीं है। यानी एयर रेजिस्टेंस के को हमने क्या करना है, फिलहाल इस पार्ट में इग्नोर करना है। तो आज हमने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दोनों पार्ट्स इसके डिटेल से देखे और सॉल्व किए। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन पावर एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा।